हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। गाइस, एक बार फिर मैं आपके साथ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का सेकंड टॉपिक, जिसमें आज आप देख रहे हैं सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का सेकंड वीडियो, जिसमें आज आप पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। इट मीन्स दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना एडजेक्टिव क्लॉज के आधार पर। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट। आई सॉ अ कैट, मैंने एक बिल्ली को देखा। द कैट वॉज लाइंग ऑन द रोड, बिल्ली सड़क पर पड़ी थी या लेटी थी। गाइस, आप ये नहीं कह सकते कि सड़क पर लेटी थी। क्यों? क्योंकि सड़क पर लेटने का कोई कंसेप्ट नहीं। इट मीन्स पॉसिबली वो मरी पड़ी थी, इसलिए लाइंग के अर्थ लेटना और पड़ा होना दोनों ही होता है। तो बिल्ली जो थी वो सड़क पर पड़ी थी। तो गाइस, यहाँ पर आप सिंपली अगर मैं आपके सामने सेंटेंस बनाऊँ तो आप देखेंगे, बनने के बाद आप तुरंत समझ जाएंगे। आई सॉ अ कैट, मैंने एक बिल्ली को देखा। हु वॉज लाइंग ऑन द रोड, जो। गाइस, यहाँ पर जो हु आया है इसका हिंदी अर्थ होगा जो। तो सबसे पहले गाइस, आप इससे पहले का जो वीडियो नाउन क्लॉज का सिंथेसिस आप कॉम्प्लेक्स में बनाया, आप उसको देखें ताकि आपको समझ में आए आखिर जो के लिए हु क्यों लगाया। फिर भी मैं आपको बता दूं, इस जो के लिए हु लगाया जाता है, विच लगाया जाता है और व्हाट का भी प्रयोग किया जाता है। अब तीनों में अंतर आप समझ लें। सबसे पहले हु का प्रयोग आप ह्यूमन के लिए करेंगे और साथ ही साथ जो बड़े जानवर हैं उनके लिए भी आप हु का प्रयोग कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर अब आप ये कहेंगे बिल्ली एक बड़ा जानवर नहीं है, लेकिन आपको समझाने के बतौर ये कहा कि बड़े जानवर, वरना आपको जानवरों के नाम मुझे गिनाना पड़ेगा, जैसे बिल्ली, कुत्ता, शेर, हिरण, भालू। तो इसको बचाव के लिए एक तरीका था समझाने का। तो गाइस, इस प्रकार के जो जानवर हैं उनके लिए हु लगा लेते हैं और इंसानों के लिए हु लगाएंगे आप। बाद बाकी डिटेल से जब हम क्लॉजेस पढ़ेंगे तब हम डिटेल से जाएंगे कि व्हाट, विच और हु में क्या डिफरेंस है। और गाइस, विच का प्रयोग आप नॉन लिविंग थिंग के लिए करेंगे। जितनी भी बेजान चीज़ें हैं उसमें आप जो के लिए विच का यूज़ करेंगे, जबकि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के लिए आप व्हाट का यूज़ करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ का मतलब वो चीज़ें जो दिखाई नहीं पड़ती, जो चीज़ें ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, आकार और प्रकार नहीं होता, उनके लिए आप क्या लगाएंगे? व्हाट। जैसे कि बात, जैसे कि मैटर, जैसे कि अफवाह, जैसे कि सच, जैसे कि झूठ, जैसे कि कहावत, जैसे कि मुहावरा। इस प्रकार के जब विचार व्यक्त किए जाएं तब आप व्हाट का प्रयोग करेंगे जो के लिए। इट मीन जो के लिए तीन शब्दों का यूज़ किया जाता है, हु, विच और व्हाट। कब किसको करना है अभी आप एग्जाम्पल करते जाएंगे और चीज़ों को समझते जाएंगे। तो गाइज़, यहाँ पर आप हु का प्रयोग कर लेंगे और इसका अर्थ हो जाएगा आई सॉ अ कैट, मैंने एक बिल्ली को देखा। हु, जो। हु वॉज लाइंग ऑन द रोड, जो सड़क पर पड़ी थी। गाइस, चलिए देखते हैं दूसरा। आई गेव हिम अ कैमरा, मैंने उसे एक कैमरा दिया। इट वॉज वेरी चीप, कैमरा बहुत ही सस्ता था। तो गाइस, यहाँ पर जो कैमरा आया है वो क्या है? बेजान चीज़, नॉन लिविंग, और कैमरा के लिए आप यूज़ करेंगे विच। तो गाइस, ये हो जाएगा आई गेव हिम अ कैमरा, और आप इसको जोड़ते समय आप इसमें कंजक्शन यूज़ करेंगे विच। और जब विच कंजक्शन का यूज़ करेंगे तो गाइस इट का प्रयोग नहीं होगा और हो जाएगा विच वॉज वेरी चीप। और ये गाइस कॉम्प्लेक्स में बन गया। दिस इज़ द स्कूल आई वॉज टॉट हेयर। गाइस, जब भी दो सेंटेंस आए और उसमें लगा हो हेयर, अगर उसमें लगा हो हेयर तो समझ जाना आपको करना है वेयर। अगर किसी सेंटेंस में लगा है हेयर तो समझ जाना आपको उसको बदल देना है किसमें? वेयर। हेयर का वेयर।
तो गाइस देखें, दिस इज द स्कूल वेयर आई वॉज टॉट। तो गाइस आप देखेंगे इस सेंटेंस का अर्थ, दिस इज द स्कूल, यही वो स्कूल है। आई वॉज टॉट हेयर, मुझे यहाँ पर पढ़ाया गया था। अब देखते हैं, दिस इज द स्कूल, यही वो स्कूल है, वेयर, जहाँ। गाइस जब वेयर एक कंजक्शन के तौर पर काम करता है तो उस वेयर का अर्थ होता है जहाँ। मैं आपको हिंदी लिखकर दिखा रहा, इसी वजह से दिखा रहा ताकि आप चीज़ों को समझ जाएं। इस विच का अर्थ हो जाएगा गाइस जो, जिस प्रकार से इस हु का अर्थ हो जाएगा गाइस जो, और इनको नोट भी करते रहें। चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट। द मैन वॉज कॉट, आदमी को पकड़ लिया गया। ही स्टॉल माई वॉच, उस आदमी ने मेरी घड़ी चुराई थी। तो गाइस यहाँ पर मैन की बात चल रही है, तो इसलिए मैन के लिए आप क्या लगाएंगे, हु। तो हो जाएगा इस सेंटेंस का गाइस, द मैन वॉज कॉट, और इसमें गाइस ही को हटाकर लगा देंगे हु। स्टोल माई वॉच, द मैन वॉज कॉट, आदमी को पकड़ लिया गया। हु, जिसका अर्थ होगा यहां पर जिसने। गाइस हु का अर्थ जो के साथ साथ जिसने भी होता है। जब आप केसेस पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। हु स्टोल माई वॉच, जिसने मेरी घड़ी चुराई। चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट। एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी महिला, हैड अ हैन, के पास एक मुर्गी थी। शी वॉज ग्रीडी, वह लालची थी। तो गाइस बहुत ही आसान, आप सेम कॉपी करें और इस शी की जगह पर अगर आप हु कर देंगे और फिर आप कॉपी कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो हो जाएगा एन ओल्ड लेडी हैड अ हैन, एक बूढ़ी महिला के पास एक मुर्गी थी। हु वॉज ग्रीडी, जो कि लालची थी। याद रहे ये हु आया है महिला के लिए, इसलिए यहाँ पर हु का अर्थ क्या है, जो। ना कि आप ये समझ लें कि इस हु का प्रयोग मुर्गी के लिए किया गया और लालची मुर्गी थी, मुर्गी नहीं थी, महिला थी। और वैसे भी मुर्गियाँ लालची नहीं होती हैं, और ना ही हैन के लिए हु लगाया जाएगा। गाइस चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यू सोल्ड द चेयर, तुमने कुर्सियाँ बेच दी। दे वर ब्रोकन, वे टूटी हुई थी। तो गाइस यहाँ पर दे और चेयर्स दोनों एक बात है, और यहाँ पर बात कुर्सियों की चल रही है, इसलिए गाइस चेयर्स के लिए आप क्या लगाएंगे, विच, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। और इसको आप बनाएंगे इस तरह से कि आपको दे की जगह पर आपको लगाना है गाइस विच। तो सेंटेंस आपका हो जाएगा यू सोल्ड द चेयर्स, तुमने कुर्सियां बेच दी। विच, जो। विच का अर्थ यहाँ पर गाइस होगा जो, वर ब्रोकन, टूटी हुई थी। तो टूटी हुई कुर्सियां तुमने बेच दी। तो गाइस ये रहा आपका। चलते हैं नेक्स्ट में। द ओल्ड मैन वॉज पुअर, बूढ़ा आदमी गरीब था। ही हैड अ फैथफुल डॉग, उसके पास एक भरोसेमंद कुत्ता था। तो गाइस ये भी बहुत आसान है, इसमें भी आप क्या करेंगे, ही की जगह पर, यानी कि ही की जगह पर आपको हु लिखना है और आप पूरा सेंटेंस उतार देंगे और सेंटेंस हो जाएगा द ओल्ड मैन वॉज पुअर हु हैड अ फैथफुल डॉग। इस सेंटेंस को गाइस दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। इसको गाइस आप ऐसे बना सकते हैं, द ओल्ड मैन, और आप यहीं पर हु का प्रयोग कर सकते हैं। गाइस पॉसिबली ये जो हु वाले सेंटेंस होते हैं, हु, विच, व्हाट, वो ऐसे भी बनते हैं जैसे कि मैं आपको बनाने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ। गाइस ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होते हैं, इसलिए अभी तक मैंने आसान तरीके से आपको बताए, लेकिन यहाँ पर अब हम आपको दूसरा तरीका भी बता रहे हैं ताकि आप दोनों ही तरीके सीख जाएं।
द ओल्ड मैन हु वॉज पुअर, बूढ़ा आदमी, हु वॉज पुअर, जो गरीब था। तो गाइज यहाँ पर इसका अर्थ होगा जो। अब यहाँ पर आप कॉमा लगाएंगे और कॉमा के साथ गाइज ही हटाकर आप लिखेंगे हैड अ फैथफुल डॉग। ये वाला आपको सेंटेंस थोड़ा सा टफ लगेगा, बट गाइज सीखना तो पड़ेगा ही। चलिए गाइज नेक्स्ट देखते हैं। अ टाइगर वॉज प्राउड ऑफ हिज पावर। टाइगर को शेर बोल रहा हूं मैं, वैसे आप जानते हैं चीता, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लग रहा। अ टाइगर वॉज प्राउड ऑफ हिज पावर। शेर को अपनी शक्ति पर गुमान होता है। ही हेटेड द वीकनेस ऑफ अ रेट। और उसे चूहे की कमज़ोरी से घृणा थी, यानी कि किसी कहानी से ये लाइन उठाई गई है, तो इसलिए पास्ट में है। शेर को अपनी ताकत पर गुमान था, उसे चूहे की कमज़ोरी पर जो थी घृणा थी। तो इसलिए सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? पहला तो यही गाइस कि आप इस ही की जगह पर आप अगर हु कर देते हैं तो गाइस सेंटेंस आपका बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर दूसरा तरीका आप सीखेंगे, और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप सेंटेंस को इस तरह से लिखेंगे, अ टाइगर, और यहाँ पर आप लगाएंगे हु वॉज प्राउड ऑफ हिज पावर। और गाइस दूसरे सेंटेंस में आप कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाकर ही को हटाने के बाद आप लिखेंगे हेटेड द वीकनेस ऑफ अ रैट। तो गाइज आपने देखा कि इधर वाले सेंटेंसेस को हमने हु, विच या व्हाट का यूज़ करके दूसरे हिसाब से बनाया, और यहाँ पर हम हु, विच और व्हाट का यूज़ करके हम दूसरे रूल से बना रहे हैं। जबकि गाइज दोनों करेक्ट हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो मेथड माना जाता है वो यही वाला माना जाता है कॉम्प्लेक्स में। चलिए गाइज अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अ मैन किल्ड अ बॉय। एक आदमी ने एक लड़के को जान से मार दिया। द पुलिस अरेस्टेड हिम। और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो गाइस देखो, इस सेंटेंस को आप पहले लिखेंगे और आप इसको लिखेंगे ऐसे, द पुलिस अरेस्टेड, और गाइस हिम की जगह पे लिखेंगे मैन, अरेस्टेड अ मैन, और फिर आप लिखेंगे हु किल्ड अ बॉय। गाइस इसको भी एक अलग तरीके से बनाया जा सकता है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मैं लिखकर नहीं दिखाऊंगा बट बोल दूंगा। अ मैन, यहाँ पर आप लगाएंगे हु किल्ड अ बॉय, जिसने एक लड़के को मार दिया, और यहाँ पर गाइस होगा वॉज अरेस्टेड बाई पुलिस, वॉज अरेस्टेड बाई पुलिस। दोबारा सुन लें, अ मैन, यहाँ पर लिखेंगे हु किल्ड अ बॉय, और फिर इस सेंटेंस को पैसिव में बदल देंगे, और पैसिव में बदलेंगे तो लिखेंगे वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस। तो इस तरह से गाइस इसको हम दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। चलिए गाइस लेट्स सी द नेक्स्ट। रमेश बॉट अ बुक। रमेश ने किताब खरीदी। इट वॉज इंटरेस्टिंग, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सॉरी इंटरेस्टिंग थी। तो गाइस बुक की बात है, नॉन लिविंग है, तो इसमें आप कैसे बनाएंगे? गाइस यहाँ पर आप पूरा उतार देंगे और इट की जगह पर आप यूज़ करेंगे विच का, और पीछे उतार देंगे। तो गाइस ये हो जाएगा रमेश बॉट अ बुक, रमेश ने किताब खरीदी, विच जो, यहाँ पर जो विच का अर्थ होगा गाइस वो होगा जो। वॉज इंटरेस्टिंग, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। गाइस तो इस तरह से ये वाला सेंटेंस बनेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। दिस इज द टाउन, ये वही कस्बा है
आई वॉज बॉर्न हेयर, तो गाइस पीछे भी आ चुका है। जब आए हेयर तो लगा दें वेयर। तो देखो आप कैसे बनाएंगे, दिस इज द टाउन और बीच में आप लिखेंगे वेयर और पीछे आई वॉज बोर्न और हेयर को आप हटा देंगे। जब हेयर हटेगा तभी वेयर लगेगा, हेयर को हटाए बिना वेयर ना लगाएं। तो गाइस अब हम देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल। शी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। शी इज़ कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है। तो गाइस बहुत आसान, इसमें भी गाइस आप क्या करेंगे कि आप दूसरे वाले में शी की जगह पर हु कर देंगे और इस तरह से ये सेंटेंस आपका बनके तैयार। वह मेरी बहन है जो खाना बना रही है, तो इस हु का अर्थ हुआ जो। तो गाइस इस टॉपिक में आप 3 बातें अच्छी तरीके से याद कर लें। ये जो होता है इसके 3 आप वर्ड लगा सकते हैं। फाइनली अगर आपको बताऊं तो लगा तो 4 सकते हैं। दैट भी लगाया जाता है, ये दैट का भी अर्थ जो होता है, बट इसको हम डिटेल से एक अलग टॉपिक में डेवलप करके आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल आप यहाँ पर ये जानेंगे कि इस जो के लिए हम हु लगाएंगे, विच लगाएंगे और व्हाट लगाएंगे। अब इन तीनों में अंतर क्या रहेगा आप ये समझ लें। आपको हु लगाना है ह्यूमन के लिए यानी कि इंसानों के लिए, किसी भी इंसान की बात की गई हो तो, और कुछ जानवरों के लिए भी लगता है, जैसे मुख्यतः जो जानवर आपके सामने होते हैं उनके लिए। और विच लगाते हैं गाइस बेजान चीज़ों के लिए, जबकि व्हाट लगाते हैं अमूर्त चिंतन के लिए। अमूर्त चिंतन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जो हम अपने विचारों में सिर्फ जिनको हम व्यक्त कर पाते हैं, जैसे सच, झूठ, अफवाह, बातें, घटना। तो इस प्रकार के जो यूँ समझें, आपको दूसरे शब्दों में समझाएं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाले जो शब्द होते हैं उनके लिए आपको जो आने पर व्हाट लगाना है। तो गाइस ये जो है इसके 4 अर्थ हुए और टाइम टू टाइम इनकी जगह पर इनका प्रयोग किया जाता है। जब आपको हम क्लॉज पढ़ाएंगे तो इनके बारे में बहुत कुछ हम आपको डिटेल से बताएंगे। गाइस ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आज आपने पढ़ा सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और इसमें आपने पढ़ा एडजेक्टिव क्लॉज। तो गाइस आई होप सो कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। सो प्लीज़ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले लाइक करें और चैनल पे अगर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको शेयर करें और प्लीज़ गिव मी कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स। ऑल द बेस्ट।